अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड एकेडमी। हम लोगों ने अपना जो टॉपिक था 11.3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तक पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था। जो पार्ट 2 के अंदर है वो आज हम अपना थर्ड स्केल डिस्कस करेंगे विच इज़ केल्विन। और फिर उसके बाद इन तीनों के रिलेशन को देखेंगे, केल्विन और सेल्सियस का, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, इनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपना पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। और जो हमारे पास कितने किस्म टाइप्स के स्केल्स थे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो पहले बुक से रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। देयर इज़ एन अदर स्केल कॉल्ड द केल्विन स्केल। एक और स्केल है हमारे पास जिसका नेम है केल्विन स्केल। द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन द स्केल इज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड। Thus the zero on the Celsius scale will be 273 on the Kelvin scale, written as 273 Kelvin, and 100 on a Celsius scale will be 373 Kelvin। ये रीड किया, ये इसको हम लोग थोड़ा सा इससे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन था हमारे पास, जिसमें था सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, नंबर 2 इज़ फ़ारेनहाइट स्केल, एंड द थर्ड वन इज़ केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। पहले हम सेल्सियस स्केल को डिस्कस करते हैं। इसका इन्वेंटर कौन था? एनविस सेल्सियस। These are the three scales have two fixed point, melting point and बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं तीनों स्केल्स के अंदर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पर अपने फर्स्ट स्केल को डिस्कस करते हैं, विच इफ़ ये वाला स्केल जो है वो हमारे पास है सेंटीग्रेड स्केल का। दिस वन इज़ फॉर फ़ारेनहाइट एंड दिस वन इज़ फॉर केल्विन। हम लोग अगर अपने सेल्सियस स्केल के बारे में मालूम करें, इन सबसे पहले आपने एक चीज़ ये याद रखना ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट क्या होता है। एब्सोल्यूट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वो इसको किस चीज़ के बारे में हम डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो हम उस चीज़ के बारे में कहते हैं कि जहाँ पर हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एटम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। मींस वो मूव ही ना कर पाए, एक बेजान जैसे चीज़ होते हैं, डेड हो जाए कहते हैं। तो वहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के अंदर चली जाती है, जहाँ पे कोई भी मोशन होना इम्पॉसिबल है। तो एब्सोल्यूट पॉइंट वो होता है। ये आपके बुक के अंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो हम लोग थोड़ा इसको भी देखेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हमें कवर हो जाएँ एडवांस। सेल्सियस स्केल की बात करते हैं या सेंटीग्रेड स्केल की, तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट या लोअर पॉइंट जो था जहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट या अपर पॉइंट जो था जहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये इन तीनों में डिस्कस करेंगे हम तीनों स्केल्स के अंदर। सेंटीग्रेड में क्या था कि ज़ीरो जो था वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द 100 डिग्री इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर इसके हिसाब से, इस वाले स्केल के हिसाब से हम अपने फ़ारेनहाइट को डिस्कस करूँ मैं, तो वहाँ पे इसके ज़ीरो जो है इसका क्या होगा, 32 फ़ारेनहाइट। मीन्स यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री टेम्परेचर जब होगा हमारे पास फ़ारेनहाइट, तो हमारे पास यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी आइस। और इसी तरीके से 212 फ़ारेनहाइट जब हमारे पास होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वी आर यूजिंग फ़ारेनहाइट स्केल अगर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से जो आज का हमारा टॉपिक था वो था केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल के अंदर क्या होता है कि 273.15 आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ है 273, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 273.15 केल्विन जो होती है वो हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एंड 373.15 केल्विन जो होता है वो हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये याद करना है। ये इसमें याद करने की चीज़ क्या है कि अगर ज़ीरो इसके अंदर है तो इसके ज़ीरो पॉइंट केल्विन स्केल में किसको रेफरेंस करेगा, हम कहेंगे 273.15
5 के बराबर होगा। इसी तरीके से जो 100 डिग्री होता है सेंटीग्रेड स्केल के अंदर, उसके अंदर ये है, तो केल्विन स्केल के अंदर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसको डिनोट करेगा, 373.15 केल्विन। ये मैंने MCQs इसके तैयार किए हुए हैं थोड़े से, तो आफ्टर लेक्चर आप लोग कोशिश करिएगा कि वो सॉल्व कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट। एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट अगर सेंटीग्रेड स्केल है वो लोअर होता जाए, लाइक -1, -2, -3, -4, माइनस में जाता रहे, जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पहुँचेगा, इसका मतलब कि सेंटीग्रेड स्केल मैंने यूज़ किया अपना, और वहाँ पर जब टेम्परेचर मेरा ये डिनोट करेगा, तो मैं कह सकती हूँ कि टेम्परेचर इतना लो हो गया कि अब कोई भी जो मॉलिक्यूल या एटम जो है वो काम नहीं कर सका। इट्स जस्ट लाइक डेड एटम, वो मूव नहीं कर सकता, कोई मोशन नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम अपने फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें, तो उसमें वैल्यू जो होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट की, वो होती है -459.67 फ़ारेनहाइट, या इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट का साइन कहता है, या बराबर होती है किसके, -460 फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। और अगर हम केल्विन स्केल है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 273 से, इसको लो कर दिया जाए, अगर केल्विन का ज़ीरो आ जाए हमारे पास ज़ीरो पॉइंट, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट है। मैंने MCQs के अंदर ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं, तो आप लोग इसको गौर से सुन लीजिएगा, देन उसके बाद वो आपको ईजी लगेंगे MCQs सॉल्व करने में। हम बुक को रीड कर लेते हैं अब। केल्विन स्केल था जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने। दिस स्केल इज सेम एज अ सेल्सियस स्केल बिकॉज दे बोथ हैव द सेम इक्वल डिवीजन पार्ट्स ऑन द स्केल। क्या होता है, डिवीजन पार्ट्स हमने पढ़े थे कि इंटरवल्स जो होते हैं 0 to 100, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या होता है 273 और 373 की मैं बात करूं, तो दोनों क्या होंगे, इनके बीच में इक्वल पार्ट्स कितने होंगे, इंटरवल्स कितने होंगे, 100 इंटरवल्स होंगे। और यही सेम चीज़ हमारे पास किसके पास थी, सेंटीग्रेड स्केल के पास। तो इनके इंटरवल्स क्या होते हैं, दोनों के इक्वल होते हैं। इट हैज़ 100 इंटरवल्स। फ़ारेनहाइट स्केल के पास हमारे पास थे 180 इंटरवल्स। और यहाँ पर अगर हमें बात करूँ, यहाँ पे अगेन मेरे पास था 100 इंटरवल्स। इट मीन्स कि सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल के दोनों इंटरवल्स क्या हैं, सेम है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों जो स्केल्स हैं वो सेम हैं। बट द डिफरेंस इज़ दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑन अ केल्विन स्केल इज़ +273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 373। ये बात हमने अभी की है कि सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल दोनों सेम है, बट इनके मेल्टिंग पॉइंट जो डिनोट कर रहे हैं नंबर्स, वो क्या हैं, डिफरेंट है। तो मैं कह सकती हूँ कि ज़ीरो ऑन अ सेंटीग्रेड, इसका ज़ीरो मीन्स यहाँ का इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बराबर होगा 273 के। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो 337 केल्विन के बराबर हमारे पास वैल्यू होगी। नाउ the size on the degree on the Kelvin scale is same as that of the Celsius scale। साइज़ की बात क्या है, मतलब इनके इंटरवल्स की बात की है। इंटरवल्स ही साइज़ को डिसाइड करते हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 180 पार्ट्स होंगे तो इनका साइज़ भी सेम नहीं होगा। लेकिन केल्विन एंड सेंटीग्रेड की बात करें तो इनके इंटरवल सेम है, इसलिए इनके साइजेस भी सेम होंगे। In order to drive the relation between the centigrade and Fahrenheit scale, let the two thermometers be placed in a bath and the mercury in each thermometer raises to the same level। क्या कहा हमने, ये दोनों हमें अब रिलेशन ड्राइव करना है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का,
क्योंकि वो दोनों तो सेम है। हम सेंटीग्रेड या केल्विन को तो इजीली कर सकते हैं क्योंकि इनके इंटरवल सेम है। बट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का रिलेशन हम इसलिए बताते हैं क्योंकि उनके इंटरवल्स डिफरेंट है। सेंटीग्रेड हैज़ 100 इंटरवल्स एंड फ़ारेनहाइट हैज़ 180 इंटरवल्स, इसलिए हम इनके रिलेशन को ड्राइव करते हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। मरकरी इन ईच थर्मामीटर वी अराइव एट द रिलेशन, हम लोग यहाँ पे अपना रिलेशन को अगर मैं ड्राइव करूँ C to B and A to B, C to B and A to B मीन्स इनका टेम्परेचर जो राइज़ किया है वो यहाँ तक किया। देन उसके बाद हम फ़ारेनहाइट और इसके रिलेशन को ड्राइव करें। एक छोटी सी इक्वेशन है, मीन्स फ़ारेनहाइट में से माइनस करवाएंगे 32 को, उसके लोअर पॉइंट को, फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू आएगी, मीन्स फ़ारेनहाइट स्केल की जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके लोअर पॉइंट से हम उसको क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। और उसका जो अपर पार्ट है हमारे पास 212 जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से भी माइनस करवाएंगे हम अपने लोअर पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं सेंटीग्रेड को लूँ तो C लोअर पॉइंट का होता है हमारे पास 0 होता है, तो सेंटीग्रेड की स्केल में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करवा दूँगी मैं किसको, 0 को। और यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगी, मेल्टिंग पॉइंट 100 था उसमें से माइनस, अगर मैं दोबारा से उसको 0 से कराऊँ तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ -0 नहीं रखा। ये रिलेशन है। इस रिलेशन से फॉर सपोज हम क्या करेंगे, 212 में से हमने माइनस किया -32 को, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है 5 माइनस F माइनस 32 मीन्स फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9। 212 में से -32 किए तो मेरे पास वैल्यू बचती है 9, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग C डिवाइडेड बाय 5 कर दें, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया असल में, इसलिए हमारे पास 9/5 का रिलेशन आ रहा है। क्योंकि 212 माइनस 32 में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 नहीं आता। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद, और यहाँ पे 100 में से उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन है F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ये इक्वेशन से हम लोग सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इन दोनों का रिलेशन मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 C डिवाइडेड बाय 100। ये इक्वेशन है हमारी जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर know the value of सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट को मालूम कर सकें। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब अकॉर्डिंग टू बुक वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये देन उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन की भी 2 टाइप्स हैं, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। आप लोग अपनी बुक के अंदर देख लीजिएगा। देन उसके बाद मैंने इसकी फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की, इन दोनों की मैंने कुछ इक्वेशंस और कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, MCQs की ही अंदर होंगी वो, तो आप लोग उसको कोशिश करिएगा, ट्राई कीजिएगा कि वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।